दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में यह देखा था कि क्यों रचा गया था यह महाभारत का महायुद्ध। उसी प्रकार आज हम बात करेंगे कौरवों और पांडु पुत्रों के पूर्वजों की वंशावली की, जहां पे रखी गई थी महाभारत की नींव। वंश की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष से, जिनकी अनेक पुत्रियां थी। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने ऋषि कश्यप से कराया था। उनमें से एक पुत्री का नाम था अदिति। कश्यप ऋषि के अदिति से अनेक पुत्र हुए। उनमें से एक पुत्र थे विवस्वान, मतलब सूर्यदेव, जो कि 12 आदित्यों में से एक थे। विवस्वान का विवाह सरन्यु और छाया से हुआ। विवस्वान और सरन्यु के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम है मनु, यम, यमी। मनु का विवाह श्रद्धा से हुआ और उन्हीं से मानव रूपी की उत्पत्ति हुई। मनु के अनेक पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम इला था। पुत्रों में इक्ष्वाकु में सूर्य वंश की स्थापना हुई और इला से चंद्रवंश की। इला और ऋषि बुद्र के पुत्र का नाम था पुरुरवा। यहाँ से चंद्रवंश की स्थापना हुई। पुरुरवा के अप्सरा उर्वशी से 6 पुत्र हुए, आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु, जिनमें से आयु ने राजभार संभाला। आयु की पत्नी का नाम स्वरभानी था। उनके 5 पुत्र हुए, नहुष, वृद्धशर्मा, रजी, गए और अनेना। नहुष राजा बने और उन्होंने विराजा से विवाह किया था। नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययति, सन्याति, आयाति, अयति और ध्रुव। नहुष के ज्येष्ठ पुत्र यति योग साधना में ब्रह्म स्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र ययाति को राजा बनना पड़ा। ययति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र पुरु बाद में राजा बने। यहीं से पुरुवंश की स्थापना हुई। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था। उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उनका विवाह अनंती से हुआ। उससे प्रचिनवान का जन्म हुआ। प्रचिनवान और अश्मकी से सन्याति का जन्म हुआ। सन्याति की वरांगी नाम की पत्नी से अहन्याति का जन्म हुआ। अहन्याति की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र का जन्म हुआ। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से जयतसेन की उत्पत्ति हुई। जयतसेन का विवाह हुआ शुश्रवा से। उसके गर्भ से अवाचीन का जन्म हुआ। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरिह का जन्म हुआ। अरिह की एक पत्नी खालवांगी से महाभौम का जन्म हुआ। महाभौम की सुयज्ञा से अयुतन्यायी, अयुतनाई की पत्नी कामा से अक्रोधन और अक्रोधन की पत्नी करम्भा से देवातिथि। देवातिथि की पत्नी मर्यादा से अरिह का जन्म हुआ और अरिह की पत्नी सुदेवा से ऋक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। ऋक्ष की ज्वाला नामक पत्नी से मतिनार का जन्म हुआ। मतिनार ने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक तप किया। बाद में उनका विवाह सरस्वती से हुआ। उनके पुत्र का नाम था तंसु। तंसु की पत्नी कालंगी से इलीन का जन्म हुआ। इलीन की पत्नी रत्नंतरी के गर्भ से राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। राजा दुष्यंत की भार्या शकुंतला हुई और उनके पुत्र का नाम था भरत, जो एक महान राजा थे। भरत की पत्नी सुनंदा के 10 पुत्र थे, परंतु 10 पुत्र राजभार संभालने में समर्थ नहीं थे। इसलिए योग कुंड से जन्मे पुत्र भूमन्यु को राजा भरत ने अपना राजपाट सौंप दिया। भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र, सुहोत्र की पत्नी सुवर्णा से हस्ती का जन्म हुआ। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से विकुंठन का जन्म हुआ। विकुंठन की सुदेवा से अजमीर का जन्म हुआ। अजमीर की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों में प्रवर्तक हुए। उनमें से भरत वंश में प्रवर्तक का नाम था संवर्ण। संवर्ण की पत्नी तप्ती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ और यहीं से कुरुवंश की स्थापना हुई। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अनश्रवा, अनश्रवा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की सुवेया से भीमसेन, भीमसेन की पत्नी कुमारी से प्रतिश्रवा, प्रतिश्रवा के पुत्र राजा प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और ब्रह्मलीक। देवापी बचपन में तपस्या करने चले गए,
इस प्रकार शांतनु राजा बने। हस्तिनापुर के साम्राज्य के शांतनु की पत्नी सत्यवती से उनके 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य का संतान प्राप्ति से पहले ही स्वर्गवास हो गया। कुरुवंश का अंत देख सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया। मां सत्यवती की आज्ञा से महर्षि वेदव्यास ने अंबिका के धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर को जन्म दिया। पहले छोटे भाई पांडु ने राज्य संभाला, फिर उसकी मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र कार्यकारी राजा बने। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र गांधारी से हुए और पांडु की पत्नी कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और दूसरी पत्नी माद्री के 2, नकुल और सहदेव। और धृतराष्ट्र का एक वैश्य कन्या से एक नाजायज पुत्र भी हुआ। इसके बाद पांडुपुत्र और कौरवों में महायुद्ध हुआ। इस महायुद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने। उसके बाद अर्जुन के पौत्र यानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राजा बने। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र जन्मेजय का जन्म हुआ।